दादा दादी सरप्राइज गिफ्ट। केदारपुर नाम के गांव में दयानंद और पार्वती नाम के एक बूढ़े दंपति रहती थी। उस उम्र में भी वो मजदूरी करते थे। उनका ये हाल देखकर गांव वालों को बहुत तरस आता था। दयानंद सड़क पर जा रहे हर बाइक को बड़े चाव से देखता था। क्यों जी, जब तुम जवान थे मैंने तुम्हें कई बार कहा कि बाइक खरीद लो, तब तो तुमने खरीदा नहीं और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करते रहे। वो शादी करके चली गई, दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। इसलिए कहते हैं जो जब काम करना चाहिए तभी खत्म कर देना चाहिए। अब सड़क पर जाने वाले गाड़ियों को उम्मीद की नजरों से देखोगे तो क्या फायदा। अरे पगली, मैं बाइक खरीद कर चलाना नहीं चाहता। मेरी तो बस छोटी सी इच्छा है कि उस बाइक में तुम्हें बिठाकर घुमाऊं। मैं जानता हूँ कि अभी वो मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन बाइकों को देखकर मैं ये कल्पना करता हूँ कि तुम्हें बिठाकर घुमा रहा हूँ बस। और जहाँ तक अपनी बेटी का सवाल है, अरे वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है। बस दामाद जी नाराज हैं कि हमने उन्हें दहेज नहीं दिया, इसीलिए हमें दूर रखा है। अब इसमें अपनी बेटी का क्या कसूर। एक दिन पार्वती एक खत लेकर दयानंद के पास आई। सुनो जी, हमारी बेटी को लड़का हुआ है, उसने खत लिखा है, पर देखो उसने ये नहीं कहा कि आप लोग आ जाओ। कहकर दुखी हो रही थी। दयानंद पार्वती को मनाने लगा। यूं कई साल बीत गए। दयानंद और पार्वती की हिम्मत नहीं रही काम करने की। एक दिन उनके घर एक लड़का आया। मेरा नाम पिंटू है, मैं अनाथ हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकता हूँ? तुम्हारा ये हाल देखकर बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा, पर हम भी बहुत गरीब हैं। हम तुम्हें खाना नहीं खिला पाएंगे बेटा। ये क्या जी, ये तो नन्ही सी जान है, इसे हम खिला सकते हैं। वो जितने दिन रहना चाहे रहने दीजिए। तुम अंदर आओ बेटे। पिंटू बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने पिंटू के लिए फिर से मजदूरी करने लगे। एक दिन गांव में एक आदमी माइक पर ऐलान कर रहा था कि बच्चों के लिए रेसिंग का मुकाबला होगा। ये बात पिंटू ने सुन ली। पिंटू ने उस रनिंग रेस में भाग लिया। रेस शुरू हुआ। पिंटू पूरा जोर लगाकर रनिंग रेस में भाग रहा था। एक एक करके सब बच्चों को पीछे छोड़ने लगा। आखिर में फिनिशिंग लाइन को पार करके वो रेस जीत गया। उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिला। 2 दिन बाद पिंटू ने दयानंद और पार्वती की आंखों में पट्टी बांधी। क्यों बेटे, तुम्हारे साथ आंख मिचौली खेलने के लिए हम बच्चे थोड़ी ना हैं। मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ दादाजी, जरा बाहर तो चलिए। कहकर उन्हें घर से बाहर ले आया। बाहर आकर उन्होंने पट्टी खोली। वहां पर एक नया स्पोर्ट्स बाइक खड़ा था। उसे देखकर दोनों हैरान हो गए। नाना जी, मम्मी ने कहा था कि आपको बाइक बहुत पसंद है और माँ ने ये भी कहा कि आपने बाइक का बलिदान देकर माँ की शादी कराई। मैंने रनिंग रेस का मुकाबला जीता और ये पैसे कमाए। ये बाइक मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट है। वे दोनों हैरान हो गए। यानी तुम हमारे। वो यूं कह ही रहा था कि तभी दयानंद का दामाद प्रकाश और उसकी बेटी नीलिमा वहां आए। यूं बिना बताए घर से यहाँ चले आए तो हम कितने परेशान हुए तुम जानते हो। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी माँ और मैंने 10 दिन से खाना भी नहीं खाया, जानते हो। चलो घर चलते हैं। देखा डैडी, आपका बेटा 10 दिन दिखाई नहीं दिया तो आपको इतनी तकलीफ हुई और आपने नाना नानी को अपनी बेटी से 10 साल दूर रखा। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। माँ भी नाना नानी के लिए हर रोज रोती रहती थी। ये बात आप जानते भी हैं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रकाश की आंखें भर आईं। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कीजिए। बच्चे दूर हो जाने पर माँ बाप को जो तकलीफ होती है अब मुझे समझ में आया। आज से आप हमारे साथ ही रहिए। आप मना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर इस गलती का बोझ मेरा पीछा करता रहेगा। कृपा करके मान जाइए। कहकर उन्हें प्रणाम किया।
चलो नाना नानी, अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। उन्होंने पिंटू को गले से लगा लिया। नीलिमा बहुत खुश हुई। यूं सब मिलकर रहने लगे और वो दोनों अपने नवासे के साथ खेलने लगे। दयानंद और पार्वती पिंटू के दिए हुए बाइक में सारा गांव का चक्कर लगाते थे। बिजली चोर। लक्ष्मणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का सरपंच था ठाकुर। ठाकुर गांव की भलाई करना तो दूर, उन लोगों से कैसे पैसे ऐंठने हैं यही सोचता रहता था। इसके लिए कुछ लोगों से वो चोरी भी कराता था। एक दिन ठाकुर ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए, कल से बिजली का बिल पर 200 रुपए एक्स्ट्रा भरना होगा। ये सुनकर बजरंगी, क्यों ठाकुर साहब, आप नित नए रूल्स लेकर आ जाते हैं। लगता है कि आप यही सोचते रहते हैं कि लोगों से कैसे पैसे वसूल किया जाए। ऊपर से जब से आप इस गांव के सरपंच बने हैं, इस गांव में चोरियां होने लगी हैं। उसको रोकने की बजाय आप यूं नए नए रूल्स लागू करना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। तुम सच कहते हो बजरंगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ इस गांव की हालत बिगड़ गई है, पर क्या करें, बढ़ाना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि इस गांव की बिजली ना जाए तो आपको ये पैसे भरने ही होंगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में अपने घर पर अपने अनुचरों से, अरे जग्गू, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर उस बजरंगी को सबक सिखाना होगा। अपने खिलाफ उसके मुंह नहीं खुलने चाहिए, पर यूं नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे पीटा है। देख लो। मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस, कल देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। दिन बिजली का बिल लेकर जग्गू बजरंगी के घर गया। उस बिल को लेकर बजरंगी की पत्नी ललिता, सुनो जी, हमारा बिजली का बिल 25,000 रुपए आया है, जरा यहाँ आइए। वहाँ आकर बिल देखकर बजरंगी, ए जग्गू, ये क्या बिल है, इतना ज्यादा रकम कैसे है? मुझसे क्या पूछते हो, मैं कोई मशीन हूँ क्या? सरपंच जी ने तुरंत ये बिल भरने को कहा है और कह रहे थे कि इतना बड़ा रकम के लिए रुकना मुश्किल है, नहीं तो बिजली का कनेक्शन काटने को कहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे पगला गए हो क्या? ड्यू डेट से पहले कैसे भरेंगे? मैं ये सब नहीं जानता, मैं अभी बिजली का कनेक्शन काटता हूँ। आकर पैसे भरो, बिजली का कनेक्शन लगवा लो, नहीं तो सरपंच से बात करो। समझ गया, तुम लोग ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। तुमने जो करना था कर दिया ना, अब तुम जाओ। मुझे जो करना है मैं करता हूँ। जग्गू चला गया। ये क्या, आपने उसे छोड़ दिया? मैंने सोचा था कि आप उसे रोकोगे। चिंता ना करो, मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रिशियन की जगह एक बिजली चोर बाहर निकलेगा। जब वो बाहर आएगा तब इन जैसों की क्या हालत होती है कल देखना। उस रात को बजरंगी अपने दोस्त दिलीप के साथ बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली के तारों का हेर फेर कर दिया। यूं कई बिजली के खंभों पर चढ़कर बहुत सारे तारों को अदला बदली करके कनेक्शन बदल दिया। तब खंभे से नीचे उतर रहे बजरंगी से उसका दोस्त दिलीप, क्यों यार, यूं बिजली चुराना गलत है ना? गलत तो है, पर कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है। अब सारा गांव का बिजली का बिल बस वो ठाकुर ही भरेगा, पर मुझे उस पर बहुत दिनों से शक है। पहले उसके घर चलते हैं। दोनों ठाकुर के घर पहुंचे। वहां जग्गू और ठाकुर के साथ कुछ और गुंडे भी थे। ठाकुर उनसे, अरे इस गांव में कोई खास बात नहीं बन रही, तुम सब मिलकर सारा गांव को लूट कर उस सारा माल लेकर मेरे पास आ जाओ। बाद में हम सब इस गांव से अपना डेरा हटा देते हैं। बस ये मेरे गांव के लोग हैं, एक बार मैदान में उतरे तो आपके घर के जेवर भी लूट कर ले आएंगे। और उनकी एक और खासियत है कि ये मरते मर जाएंगे, पर आपका नाम जुबान पर नहीं लाएंगे। आप टेंशन ना लो बॉस। ये सुनकर बजरंगी ने ये बात पुलिस को फोन करके बताया। चोर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बिजली जाए और वो कब चोरी करें। तब लोग घरों के बाहर आए और उन्हें मारा। वे भागने लगे तो पुलिस उनके पीछे गई और उन्हें पकड़ लिया। पर उन चोरों ने ठाकुर का नाम नहीं लिया। महीने भर के बाद जग्गू ठाकुर से, देखा बॉस, हमारे गांव वालों को बहुत मार खाया, पर
आपका नाम जुबान पर नहीं लाए साहब। तभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ठाकुर के पास आए। उनमें से एक ठाकुर से, ठाकुर साहब आपका बिजली का बिल 15 लाख रुपए आया है, आप तुरंत भरिए, नहीं तो चोरी का बिल दिखाकर लोगों को परेशानी करने के जुर्म में अभी अरेस्ट करता हूँ। ये तो धोखा है। किसी का 15 लाख रुपए बिजली का बिल होता है क्या? बताइए, बिजली की इतनी खपत हुई कहाँ? किसी ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है। तब बजरंगी वहां आया। अच्छा ठाकुर साहब, तो परसों मेरा जो 25,000 का बिल आया था वो कैसे आया बताइए? मैंने तो 25,000 रुपए भरा था, तो अब आपका 15 लाख रुपए का बिल आया है तो आप भी भरिए। ये बात सुनकर जग्गू, बस लगता है कि ये सब बजरंगी का किरा धरा है। वो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसी ने कुछ हेरा फेरी किया होगा और इतना बड़ा बिल आप पर थोप दिया। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं बॉस, या तो पैसे भरिए या फिर ये गांव छोड़कर भाग जाइए। अब इतने पैसे कहाँ हैं? तो भागना ही ठीक होगा। चलो भागते हैं, कहकर भागने लगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग भी उसके पीछे भागे। ठाकुर और जग्गू उनके हाथ नहीं लगे और बहुत दूर भाग गए। तब बजरंगी से दिलीप, अरे वाह, तूने बिजली की चोरी करके ठाकुर को खूब फंसाया। अब इस गांव से बला टली। तब सबने ताली बजाया।